नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। दोस्तों, पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा करते हैं और फेक न्यूज फैलाकर लोगों का एक ध्यान भटकाने का काम तो करते ही हैं, लेकिन आजकल वो काम कर रहे हैं दुनिया की बड़ी बड़ी एविएशन इंडस्ट्री के स्टॉक प्राइस को घेरने का। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे ही स्मॉल स्केल की वॉर होती है, वैसे ही पाकिस्तान ने क्लेम करना शुरू कर दिया बिना किसी प्रूफ के कि हमने राफेल गिरा दिए, भारत के राफेल गिरा दिए। चीख चिल्लाकर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और इस एक क्लेम को वर्ल्ड की मीडिया ने भी छापना शुरू कर दिया। बस क्या था दोस्तों, फिर तो दसोल्त एविएशन के शेयर ही गिरने लग गए। दोस्तों, घटना होती है दोस्तों 7 से लेकर 10 मई के बीच में, और तब एक दसोल्त एविएशन के जो शेयर हैं पीक पे चल रहे थे। 322 यूरो के हिसाब से एक शेयर चल रहा था, लेकिन 12-13 मई के अंदर जैसे ही ये खबरें आती हैं तो वैसे ही इनका जो शेयर प्राइस है 300 यूरो तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, अब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अपने बेस के अंदर पहुंचे और वहां पर S-400 भी दिखाया और बताया भारत की वायुसेना ने कि किस तरीके से हमने अपनी सीमा के अंदर रहकर पाकिस्तान को ठोका है, वैसे ही दोस्तों राफेल को बनाने वाली दसोल्त एविएशन के जो शेयर हैं फिर से बूम करने लगे और उनके जो शेयर की कीमत है 308 से लेकर 309 यूरो तक पहुंच गई एक आज के आंकड़ों के अंदर। और यही कारण है कि आपके सामने हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि राफेल मेकर दसोल्त एविएशन स्टॉक नियर रिकॉर्ड हाई आफ्टर इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री के कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, दसोल्त एविएशन के जो शेयर हैं अपने हाई टाइम के अंदर 332 यूरो तक पहुंच गए थे, लेकिन आज इनका जो शेयर है 308-309 यूरो के हिसाब से चल रहा है, जो कि 10% कम है ऑल टाइम हाई के मुकाबले। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का S-400 और इंडियन एयरफोर्स का अपनी सीमा के अंदर रहकर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने की बातें जैसे निकलकर सामने आई, वैसे ही दोस्तों दसोल्त एविएशन का फायदा और स्टॉक बढ़ने लगे। खैर दोस्तों, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन सरकार ने एक बस्ट कर दिया है और यही कारण है कि भारत के राफेल के ऊपर एक जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उनके चीफ की भी वीडियो निकलकर आ रही है, जिन्हें इंग्लिश बोलने की भी अकल नहीं है। यही कारण है कि जिस देश की एयरफोर्स के चीफ को इंग्लिश बोलने की अकल नहीं है, वो दोस्तों राफेल को क्या गिराएगा। यही कारण है कि ना तो इनके डिफेंस मिनिस्टर के पास कोई प्रूफ है कि हमारा राफेल गिरा है, लेकिन फिर भी इन्होंने हो हल्ला करना शुरू कर दिया। इनके देश के अंदर तो ना तो प्रॉपर का एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे ना तो ये अपने देश के एयरबेसिस की सुरक्षा कर सके, लेकिन फिर भी दोस्तों ये जश्न में डूबे हुए हैं। खैर, ऐसे देश का क्या किया जाए, लेकिन वर्ल्ड के अंदर उन सभी मीडिया ने अपनी जग हसाई करवा ली है जो पाकिस्तान के क्लेम पर खबरें छाप रहे थे कि दसोल्त एविएशन के राफेल गिर गए हैं भारत के अंदर। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहां पर इस क्लेम को बस्ट कर दिया गया है। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ ये क्लिपें आपको जरूर देखनी चाहिए। और फिर ये दोस्तों राफेल गिराने की बातें करते हैं तो दोस्तों हंसी आ ही जाती है। देखिए जरा। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we were tracking. It's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed well, but it's how you're. With all, in all fairness and jokes aside, it's all the training. I think it's the, as mentioned, the direction, the leadership that propels you in that direction, gives you confidence, and the support of the nation.